अब एक खबर ऐसी बताते हैं आपको जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। भारत में भोजन को ईश्वर से जोड़ा जाता है। हम भोजन को केवल भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद मानते हैं। खाने से पहले भगवान को भोग लगाना हमारी परंपरा है। भारतीय संस्कृति में भोजन मंत्र की परंपरा भी रही है, जिसमें हम अन्न के एक एक कण के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि ये भोजन हमें शक्ति, पवित्रता और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आपने अक्सर सुना होगा, जैसा आहार वैसा विचार। इसलिए हम अपने भोजन में शुद्धता, स्वच्छता और सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। अपने रसोई की सफाई, बर्तनों की स्वच्छता और पकाने की प्रक्रिया, हर पहलू में हम पवित्रता का ध्यान रखते हैं ताकि भोजन में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो। लेकिन अब सवाल उठता है, आजकल तो सारा सामान आपके घरों में ऑनलाइन डिलीवरी से आता है। क्या ऑनलाइन डिलीवरी के इस युग में इस शुद्धता और स्वच्छता की कोई गारंटी बची है? क्या 10 मिनट की होम डिलीवरी की चाहत में हम अपने स्वास्थ्य के साथ कोई बहुत बड़ा समझौता तो नहीं कर रहे? क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के डार्क स्टोरेज यूनिट्स, जहां पर यह सामान रखा जाता है, आप इसे उनका गोदाम कह सकते हैं, जहां पर वो सारा सामान रखते हैं, उनकी हालत कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इन डार्क स्टोरेज की सच्चाई पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी? हमें पता ही नहीं कि हमारे घर में जो सामान आ रहा है वो किस गोदाम में रखा हुआ था, किस स्थिति में उसको रखा गया है, वो सामान कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, हम कुछ नहीं जानते। आज आप ज्यादातर सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि सामान आता कहां से है, इसमें कितनी मिलावट है, इसे कैसे रखा गया था। आप खाने का जो सामान मंगवा रहे हैं वो इन्हीं गोदामों में यानी डार्क स्टोर में कहां से पहुंच रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, कुछ नहीं पता। पहले के ज़माने में दुकानदार और ग्राहक के बीच एक भरोसे का रिश्ता हुआ करता था। आप उसकी दुकान पर जाकर जांच परख करने के बाद सामान खरीदते थे। कोई खराबी होने के बाद आप दुकानदार से शिकायत भी कर सकते थे, सामान वापस भी कर सकते थे। ये दुकानदार और ग्राहक के बीच एक रिश्ता हुआ करता था। आपकी संतुष्टि उसकी जिम्मेदारी और दायित्व हुआ करती थी। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के इस युग में यह भरोसा अब टूट रहा है। आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो सामान आज आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो सही तरीके से उसे स्टोर किया गया है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रदूषण या कीटाणु नहीं है? मैं ये सवाल आपसे आज इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाल ही में एक बड़ी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी जिसका नाम है ज़ेप्टो, उस पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के धारावी में ज़ेप्टो के एक स्टोरेज यूनिट की जांच की। यानी ज़ेप्टो के एक, आप कह सकते हैं कि उसका जो एक ऐसी जगह, ऐसा गोदाम जहां पर वो अपना सामान इकट्ठा करके रखता था, उसकी जांच की और वहां पर कई खामियां पाई गई। खाने के सामान में वो बहुत गंदगी से रखा हुआ था, सामान गंदगी और नमी भरे माहौल में रखा हुआ था, कई प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके थे और खाने के सामान में फंगस लगा हुआ था। कोल्ड स्टोरेज का तापमान तय मानकों के अनुसार नहीं था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यहाँ खाद्य सुरक्षा के सभी नियमों की धज्जी उड़ा दी गई थी। इन खामियों के बाद एफडीए ने ज़ेप्टो के इस यूनिट का खाद्य लाइसेंस रद्द कर दिया। ज़ेप्टो ने इस पर सफाई अपनी दी है और कहा है कि वो अपनी जांच, अंदरूनी जांच कर रहे हैं और सुधार करेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसी कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा से समझौते के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की शिकायत आपने लगातार ऐसी पढ़ी होंगी, जब लोग कहते हैं कभी खराब दूध आया, कभी गला हुआ पनीर आया, कभी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आया। लेकिन ऐसा लगता है कि इन शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं। ये आवाज़ें तेज़ डिलीवरी की रफ्तार में गुम होती जा रही हैं। क्विक कॉमर्स के इस युग में ग्राहक और कंपनी के बीच का भरोसा टूट रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे शिकायतें भी उसी डार्क स्टोरेज में कहीं खो गई हैं, उसी अंधेरे गोदाम में कहीं खो गई हैं और इन कंपनियों का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ आपसे मुनाफा कमाने पर है और ग्राहकों की सेहत की चिंता शायद किसी को नहीं। अगर भारत में हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो वर्ष 2022 में इसका कारोबार 12,300 करोड़ का था, जो 2024 में बढ़कर 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। सवाल यह है कि इस रफ्तार से बढ़ते कारोबार के साथ सामान की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या ध्यान रखा जा रहा है? मुंबई में तो सिर्फ एक स्टोरेज यूनिट का हाल सामने आया है। देश भर में ऐसे सैकड़ों हजारों डार्क स्टोर्स हैं, अलग अलग ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज की। क्या वहां सभी नियम कानूनों का पालन हो रहा है? क्या वहां रखे जाने वाले सामान की गुणवत्ता
और सुरक्षा की कोई निगरानी होती है, कोई गारंटी है? ये सवाल बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये मामला सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है और भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी रेगुलेटरी बॉडी ज़रूर है, लेकिन आज जिस रफ्तार से मिलावट और गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, उसे देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे देश में नए और कड़े कदम उठाए जाए, नए कानून बने। हमारे देश में पहले ही दूध, पनीर, तेल, मसालों में मिलावट एक गंभीर समस्या है। अब इनमें एक और चिंता जुड़ गई है कि खाद्य सामग्री को, खाने पीने के सामान को इन गोदामों में किस हालात में रखा जा रहा है। ये गोदामों की स्थिति कैसी है, ये हम भी नहीं जानते। इन चुनौतियों के बीच आज लोगों तक अगर साफ सुथरा और सेहतमंद खाने पीने का सामान पहुंच जाए तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए ये खबर हमने आपको जागरूक करने के लिए आपको बताई है। जागरूक रहिए। ऑनलाइन डिलीवरी आजकल बढ़ रही है। आप भी फटाफट ऐप पर जाते हैं और कुछ भी सामान मंगा लेते हैं क्योंकि आप बाहर जाकर लाना नहीं चाहते, समय नहीं है, लोग बाहर मेहनत भी नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आप जानते हैं जो सामान आ भी रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस स्थिति में है, क्या उसमें कोई मिलावट है और वो सामान कौन दे रहा है? इसलिए बेहद सावधान रहिए, जागरूक रहिए और अगर आपके पास ऐसा कोई सामान आता है तो सिर्फ उस डिलीवरी ऐप से बात करने से काम नहीं चलेगा, उसको रिपोर्ट कीजिए। आपके पास जो भी बड़ी अथॉरिटी हैं उसके बारे में शिकायत दीजिए।